जय हिंद। लाइव टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। जो म्यांमार में 4 अप्रैल को भूकंप आया था उसमें अब तक 4,430 लोगों के मारे जाने की खबर है। 6,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अभी भी 730 लोगों के लापता होने की खबर है। लेकिन इसमें जो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जो लोग अब तक मलबे में दबे थे या तो शव निकाले जा रहे हैं, अब ज़्यादातर शव निकाले जा रहे हैं, वो भी सड़े हुए, दुर्गंध है आसपास में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकले हैं जो इतने दिनों तक मलबे के अंदर सर्वाइव कर रहे थे और उनकी आप बीती सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही एक शख्स है जिन्होंने अपनी कहानी बताई है कि कैसे वो लगातार 5 दिनों तक मलबे में दबे रहे और कैसे अपनी जान बचाई। मलबे के नीचे पूरे होटल के अंदर के मलबे के भीतर वो फंसे हुए थे। शख्स नाम टिन माउंगा हटवे उनका नाम है और ये पेशे से शिक्षक हैं। एक होटल में आए हुए थे, एक अपने ऑफिशियल प्रोग्राम के तहत होटल में ठहरे थे और उसी समय ये भयानक भूकंप आया और इसमें वो पूरा का पूरा होटल गिर गया। अब जो 5 दिन बाद उनका जब रेस्क्यू किया गया तब जो उन्होंने बातें कही हैं वो हैरान करने वाली हैं। अब टिन बताते हैं कि दरअसल जो आमतौर पे हम जानते हैं, बताया जाता है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं या ऐसी जगह पे हैं कि तुरंत बाहर नहीं भाग सकते तो बिल्डिंग के अंदर क्या कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि आप किसी चौखट के नीचे या चौकी के नीचे आप चले जाइए और इन्होंने भी वैसे ही किया। जैसे ही अब वहाँ पर धरती हिलनी शुरू हो गई, जो कि बहुत तेज़ हिल रही थी, तो ये अपने बेड के नीचे चले गए। और टिन ने बताया कि जैसे ही वो बेड के नीचे गए भरभरा करके पूरी की पूरी इमारत गिर गई, पूरा होटल गिर गया और वो मलबे के भीतर फंस गए चौकी के अपने बिस्तर के बेड के नीचे। लेकिन वो उनकी जान बची भी थी, वो दबे नहीं थे। टिन बताते हैं कि वो सिर्फ इतना ही चिल्ला पाए कि मुझे बचाओ, और वहाँ से चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई आया नहीं बचाने के लिए, क्योंकि क्या हालत बाहर थी ये हम सभी देख रहे हैं। आलम वहाँ पर यह रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा था। इतनी बड़ी तबाही म्यांमार में हुई थी और अब भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है, जिसको लेकर के वहाँ के लोग काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। तो टिन की बात हम बताएं। टिन ने कहा कि जब वो भीतर फंसे हुए थे काफ़ी गर्मी उन्हें लग रही थी और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उनको प्यास लगती रही, पसीना आ रहा था और प्यास लग रही थी, उनको पानी की ज़रूरत थी। और सोचिए ज़रा सा उस मंजर को आप महसूस कीजिए कि पूरे मलबे के ढेर के भीतर एक बेड के नीचे वो फंसे हुए थे अंधेरे में और अपनी यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी तरह उनको कोई बचाने आ पाए, रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच पाए। वो आवाज़ भी लगा रहे थे, लेकिन बाद में कब तक आवाज़ लगाते। ये 5 दिन की बात है, 5 दिनों तक उन्होंने सर्वाइव किया। टिन बताते हैं कि जब कोई नहीं आया, बहुत गर्मी थी, उनके शरीर में पानी की कमी हो रही थी, वो डिहाइड्रेट हो रहे थे। ऐसी सूरत में लगा उनको कि जान बचाने के लिए उनको हर हाल में पानी चाहिए। आप खाने के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना बहुत देर तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये रहती है। तब जो टिन ने कदम उठाया अपने आप को बचाने के लिए, वो सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टिन कहते हैं कि मेरे शरीर को उस वक्त नमी की ज़रूरत थी और नमी मुझे नहीं मिल रही थी। पानी, जाहिर है कि वो मलबे के भीतर फंसे थे तो पानी नहीं था उनके आसपास में। तो फिर उन्होंने अपने पेशाब को पिया। पेशाब को पी करके अपने आप को ज़िंदा रखने की वो कोशिश हर दम करते रहे और 5 दिनों तक वो इसी तरह रहे। टिन का कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क में फंसे हुए हैं और इस नर्क से अब बाहर निकलने का कोई रास्ता शायद उनके पास नहीं बचा हुआ है। और इसी जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए, लगातार मौत से संघर्ष करते हुए टिन हिम्मत लेकिन नहीं हारे। वो इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचेगी और उनको बाहर निकालेगी, अपने आप को बचाने की जद्दोजहद करते रहे। वो बिना खाए बिना पिए कई दिनों, 5 दिनों तक लगातार वो मलबे के ढेर के भीतर फंसे रहे, अपनी ज़िंदगी को बचाने में लगे रहे। और इस दौरान जो शरीर से ही निकला पानी था उसी को पी करके वो अपने आप को बचाने की कोशिशें करते रहे। आखिरकार 5 दिनों के बाद जब रेस्क्यू टीम उनके पास तक पहुंची और तब टिन को रेस्क्यू किया गया और अब बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि इतना लंबा संघर्ष, इतनी नर्क सा एहसास, नर्क में फंसी होनी सी ज़िंदगी, और इस 5 दिनों के दौरान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह से इंसान कोई फंसा हुआ, वो भूखा प्यासा, और यहाँ तक नौबत हो कि अपने आप को नमी देने के लिए, पानी पीने के लिए अपने ही शरीर से निकले पानी का उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, तो क्या आलम रहा होगा, क्या हालत रही होगी। लेकिन
टिन ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 5 दिनों बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके बाद जो वो कहानी अपनी बता रहे हैं तो जो भी सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। और बताएं आपको कि इस बीच भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। वहाँ पर जाकर ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हॉस्पिटल सेटअप किए हैं, इलाज किए जा रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं और इसको लेकर के वहाँ के लोग जिनको भी इससे फ़ायदा मिल रहा है दुआएं देते नहीं थक रहे हैं भारत को। तो भारत ने लगातार पूरी की पूरी कोशिश भारत की जारी है लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की या फिर रेस्क्यू किए हुए लोगों का इलाज करने की। और इस काम में भारत पूरी तरह से लगा हुआ है। कई और भी देश लगे हुए हैं, लेकिन भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बहुत बड़े अपने इस मुहिम को वहाँ पर चला रखा है लोगों की मदद पहुँचाने के लिए। इस सब के बीच में जो टिन की कहानी सामने आई है उसको सुनकर के हर कोई हैरान है और ये जज्बा भी देता है कि आप कितनी भी मुश्किल में फंस जाएं, अगर आपकी सांसें चल रही हैं, आप होश में हैं, तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आखिरकार आपको रोशनी की वो किरण कभी न कभी मिलती है जो फिर से आपको ज़िंदगी बख्शने का काम करती है। और यही टिन के साथ हुआ है। 5 दिन 5 रात लगातार मलबे के बड़े ढेर के भीतर फंसे हुए, बिना खाए पिए, अपने ही शरीर के पानी का इस्तेमाल करके पी करके खुद को बचा कर रखा टिन ने और आखिरकार अब रेस्क्यू हो गया है। उसके बाद सामने आकर के टिन ने अपनी सारी आप बीती बताई है। तो आपको क्या समझ में आता है इस कहानी से, क्या सबक मिलता है इस कहानी से, और टिन की बहादुरी को लेकर के, उनके जज्बे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।